धन्यकार जी महापुरुषों मन के हृदय, मन के विकार जो होते हैं वो सत्य से मिट जाते हैं, यानी कि सत्य का संग से मिट जाते हैं। सत्य का संग कल्याणकारी होता है। तो आइए जानते हैं कहानी के द्वारा और एक विचारों में से। तो दास निवेदन कर रहा है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे कि हम सत्संग में होते हैं और सत्संग में हमें आनंद आता है और सत्संग में एक मर्यादा भी होती है। मर्यादा में रहकर शांत भाव सत्संग का आनंद जो संत महात्मा लेते हैं, जो भी वचन इस मंच मतलब वहाँ पर खड़े होकर बोलते हैं, बोले गए हैं, वो सब एक ही संदेश उनका होता है। रास्ता भले ही अलग हो लेकिन मंजिल सिर्फ एक ही होती है। मतलब इशारा सबका एक ही होता है कि मनुष्य तन प्रभु परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। समय बीतता जा रहा है तो घड़ी बीत गई, वह कभी वापस नहीं आने वाली है। तो क्यों न हम इस निरंकार प्रभु की प्राप्ति के अपनी जिंदगी संवार ले। निरंकार को जानकर ही मानवीय गुण जैसे प्यार, नम्रता, सहनशीलता, विशालता आदि जीवन में आ सकते हैं। हमें विशाल बनकर संकीर्णताओं से ऊपर उठना है। हमें जाति पाति आदि के छोटे छोटे दायरों से ऊपर उठना है। जैसे कुएं के मेंढक का दायरा सीमित होता है, जब बारिश आती है तो कुएं का पानी ऊपर आ जाता है। मेंढक को जहाँ कभी तक कुएं की दीवार दिखाई दे रही थी, धीरे धीरे उसको आसपास के दृश्य, पहाड़ आदि सब दिखाई देने लगते हैं। वह अपने अंदर विशालता महसूस करने लगता है। हम सब इस परमात्मा की संतान हैं। इस विशाल सत्ता को जानने के बाद हमारे दिलो दिमाग में विशालता आ जाती है। इस विशाल सत्ता का संग ही सत्संग है और यह सत्संग ही कल्याणकारी है। हम देखते हैं कि मिट्टी को हवा का संग मिलता है तो वह एकदम ऊंचाई पर पहुंच जाती है। लोहे को पारस का संग मिलता है तो वह सोना बन जाता है। इसके विपरीत दूध को यदि नींबू का संग मिल गया हो तो दूध खराब हो जाता है। हमने अपनी विवेक बुद्धि से सोच विचार करना है कि हमें किसकी संगत करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश तो यही करनी है कि हमें महापुरुषों का संग मिले, जिससे हमारा भी कल्याण हो और साथ ही औरों का भी कल्याण हो सके। महापुरुषों दास यही कहेगा कि हमें इस प्रभु परमात्मा निरंकार का ज्ञान हो गया है। अब हम एक मन एक चित होकर सत्संग सेवा सिमरन भी करें। तन की सेवा हो, मन की सेवा हो या धन की सेवा हो, सेवा को किसी की मदद मानते हुए नहीं, बस हर एक को निरंकार का रूप मानते हुए सेवा करें और श्रद्धा विश्वास से हम यह कार्य करते रहें, क्योंकि हमें इस निरंकार परमात्मा को रिझाना है। सत्य के हमें संग रहना है। सत्य का संग होता है एक कल्याणकारी। अभी दास ने पीछे बताया कि लोहे पारस को लोहे का संग मिल जाता है तो लोहा भी कुछ बदल जाता है। तो ऐसे ही हमें
इसका संग कर कर अपने आप को बदलना है। सहनशीलता भले भाव ला कर के हमें एक मिसाल कायम करनी है कि जो परमात्मा के संग हो जाता है उसका वारा न्यारा हो जाता है, उसकी किस्मत चमक जाती है। सत्य का संग करने से उस भक्त की, उस महात्मा की, उस संत की जो जीवन है वो खुशहाल हो जाता है, उसकी रोशन जिंदगी हो जाती है, चमकने डगमगा चमचमाने लगती है। तो महापुरुषों ताकि और संत भी मतलब और कोई भी आस पास पड़ोसी रिश्तेदार देखे तो वह समझे कि हाँ ये सत्संग में जाता था और आज सत्संग से पहले इसके पास कुछ नहीं था, झोपड़ी थी या फिर कुछ ये बीमार था और आज ये सब कर रहा है तो बहुत ही सुख में है, बहुत ही मस्ती में है, आनंदित है। और ये तो इसने अपने गुरु का संग किया तो उसकी भी भावना बदल लेगी और वो भी सत्संग के लिए प्रेरित होगा। तो हमारे कर्म से ही ये सब कुछ है, लेकिन हमें एक कर्म, सब गुण में एक कर्म करना है, वो कि निरंकार का संग। क्योंकि निरंकार का संग कल्याणकारी है, इससे हमारे जीवन का कल्याण, हमारा कल्याण होगा और हम अपने जीवन में जो सुख हैं, संसार के सारे सुख लेते हुए, आनंदित करते हुए अपनी हम इस निरंकार का सत्य के संग करते रहें। यही इससे बढ़कर हमारे जीवन में और कोई खुशी नहीं हो सकती है। महापुरुषों जब हम सत्य का संग कर लेते हैं तो कोई बुराई या कोई बुरी शक्ति भी हमारे अंग संग नहीं टिक पाती है, ना ही वो कुछ हमारे कोई हानि पहुंचा पाती है। हम जब अपना जीवन जीते हैं तो वो एक दुखदाई से बदलकर सुखशाई में तब्दील हो जाता है। हमें अपना जीवन एक महत्वपूर्ण लगने लगता है, एक उद्देश्य कारक लगने लगता है, क्योंकि ये भी एक उद्देश्य रहा है कि जो 84 लाख योनि में मानवता योनि हमें मिली हो उस निरंकार परमात्मा को जानकर भक्ति करने यानी कि इसके संग करने के लिए मिली है। इस समय हम परमात्मा तो हमारे परमात्मा का अंश हमारे अंदर भी है। जैसे कहते हैं कि 5 तत्वों में एक छठी आत्मा है जो है वो हमारे इस 5 तत्व के अंदर, ये एक शरीर एक बोतल है और बोतल के अंदर इस जो है कि इस में अंदर है बोतल के अंदर, और ये निरंकार बाहर देखें तो निरंकार ही निरंकार है। तो महापुरुषों कहने का भाव इतना ही, जब बोतल का ढक्कन खुलता है तो वो इसके अंदर मिल जाता है। जैसे पानी में बोतल हो और वो सागर में हो, पानी की बोतल हो और उसका ढक्कन बंद हो और वो सागर में हो तो फिर भी वो उससे अलग है। ऐसी हम निरंकार से हैं लेकिन हैं इसी के अंदर। जब शरीर से ये आत्मा निकलेगी तो इसमें लीन हो जाएगी। तो हमें अपने निज घर की फिर पहचान भी हो जाती है सत्य के संग करने से, और हमारा मकसद भी पूरा हो जाता है कि मानव जिसके लिए हमें मिला है। तो कितने अनेक काम हो जाते हैं और खुशियाँ जीवन में आ जाती हैं। महापुरुषों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्यार से कहना जी। धन्यवाद।